Hello students, today we are going to see about flat foot. This is one of the another types of postural deformities. In the last class we discussed about spinal curvature and its types, lordosis, kyphosis and scoliosis. So now we will see about flat foot. By seeing this picture you can understand the difference between normal foot and flat foot. तो नॉर्मल फूड में क्या है, एक आर्क हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और फ्लैट फूड में क्या है, तो वो फ्लैट होते हैं. जहाँ पर नॉर्मल फूड में आर्क है वहाँ पर फ्लैट देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो आवर फीट एक्ट एज द बेस ऑफ सपोर्ट फॉर द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग. ठीक है. फ्लैट फूड इज कॉमनली फाउंड अमंग न्यूबॉर्न बेबीज, but it becomes a postural deformity if it still persists during later childhood. The children with flat foot deformity cannot become efficient sports persons. Such children feel pain in their feet when they run. They face problem while standing and walking. तो जिन लोगों का फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है या जिन लोगों का फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज़ है, वो लोग कभी इफिशिएंट स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब वो इंडिविजुअल रनिंग या स्टैंडिंग या जंपिंग कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें उन लोगों को पेन फील करने को मिलते हैं या उस जगह पे पेन हो जाते हैं. ठीक है. तो इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व वेदर ए पर्सन हैज़ फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी और नॉट. तो ये हम लोग इजीली देख सकते हैं या उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कोई पर्सन फ्लैट फुट है या नहीं. ठीक है. Dip your feet in water and walk on the floor. If there is not a proper arc of footprints on the floor, then you have the deformity of flat foot. ठीक है. तो हम लोगों को क्या करना है, जो फीट है उसको पानी में भिगोना है. ठीक है. उसके बाद फ्लोर में वॉक करना है. ठीक है. तो जब वॉक करते हैं वहाँ पर एक फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर किसी का वो आर्क प्रॉपर आर्क नहीं होगा तो हम लोग को समझना चाहिए कि उसका फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी प्रॉब्लम है. ठीक है. इनफैक्ट देयर शुड बी प्रॉपर आर्क ऑफ द फीट फॉर हेल्दी फीट. ठीक है. कि जिसका हेल्दी फीट है या जिसका ये प्रॉब्लम नहीं है तो उन लोगों का एक प्रॉपर आर्क हम लोगों को देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो कॉजेस क्या क्या है देखते हैं. कॉजेस ऑफ फ्लैट फुट, द मेन कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज वीक मसल्स. ठीक है. वीक मसल्स ऑफ द फुट कैन नॉट बेयर द बॉडी वेट. तो ये मेजर प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है या क्या कॉजेस दिखा रहा है. फ्लैट फुट इज वीक मसल्स. ठीक है. किसी का वीक मसल्स होगा तो या लेग मसल वीक होगा तो फिट मसल वीक होगा तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलते हैं. वीक मसल्स ऑफ द फुट कैन नॉट बियर द बॉडी वेट, हैंस द फीट बिकम फ्लैट और विदाउट आर्क. Along with this, rapid increase in body weight, improper shoes, and carrying heavy weight for a longer period are also the causes of flat foot. ठीक है. तो improper shoes भी फ्लैट फुट का कारण है. ठीक है. तो हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर जो शूज़ हो या कोई भी जब फुटवेयर हम लोग यूज़ करते हैं उसमें देखना ज़रूरी है कि वो आर्क वहाँ पर है कि नहीं. ठीक है. तो कैजुअल जो शूज़ हम लोग पहनते हैं उसमें वो आर्क नहीं होते हैं. तो ज़्यादातर हम लोग जब ये शूज़ पहनेंगे तो यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम फ्लैट फुट का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो हम लोग इसलिए वो भी देखना ज़रूरी है कि जब हम लोग शूज़ हो या कोई भी फुटवेयर हम लोग जब लेते हैं उसमें वो प्रॉपरली वो आर्क बना है कि नहीं देखना ज़रूरी है. ठीक है. नहीं तो हम लोगों का भी कभी एक दिन फ्लैट फुट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे मतलब हो जाएंगे. ठीक है.
नेक्स्ट प्रिकॉशंस, दिस शूज शुड बी अ प्रॉपर शेप एंड साइज, ठीक है। शूज़ जो है वो एक प्रॉपर शेप में होना चाहिए, जो लेग हम लोग का फिट है उसका जो शेप है उसका अकॉर्डिंगली शेप या साइज मतलब बना होना चाहिए, ठीक है। डोंट वॉक बेयर फीट फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, obesity should be avoided. Don't force or encourage babies to walk at an early stage. Children in early childhood should avoid carrying heavy weight, ठीक है। हाई हील शूज शुड बी अवॉइडेड, गर्ल्स के लिए ये स्पेशली हाई हील शूज शुड बी अवॉइडेड। रेमेडीज, कैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज शुड बी डन टू रेक्टिफाई और ट्रीट फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। तो क्या क्या है, वॉकिंग ऑन हील्स, वॉकिंग ऑन इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट, walking on toes, stand up and down on the heels, jumping on toes for some time, skip on rope, perform Vajrasana, the yogic asana, ठीक है। These are the remedies for prevent flat foot problem। तो ये हम लोग किसी का भी हम लोग का है तो ये जो एक्सरसाइजेस यहाँ पर दिखाया गया है या जो यहाँ पर बोल रहे हैं वो परफॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉक नीज। नॉक नीज किसको बोलते हैं, बाय सीइंग दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नॉक नीज इज वन ऑफ द मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। इन दिस डिफॉर्मिटी बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर while in normal standing position. The gap between the ankles goes on increasing. The individual faces difficulty in walking and running. He cannot walk or run in a proper manner. तो ये नॉक नीज जो आप होते हैं इसमें तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो पिक्चर दिखाया गया है तो ऐसे देखने को मिलते हैं जिन लोगों का नॉक नीज का प्रॉब्लम है। तो वो लोग जनरली रनिंग या जब वॉकिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं और एक प्रॉपर मैनर में वो लोग रन या वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लोग कभी एक गुड प्लेयर नहीं बन पाएंगे या जो डिफेंस सर्विस है उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कॉजेज़ क्या क्या है, जनरली द लैक ऑफ बैलेंस डाइट, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इज द मेन कॉज ऑफ नॉक नीज, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू रिकेट्स, क्रॉनिक इलनेस, obesity, flat foot and carrying heavy weight in early age may be other possible causes of knock knees, ठीक है। These are the causes for knock knees। तो precautions क्या क्या है देखते हैं। Balanced diet should be taken. Babies should not be forced or encouraged to walk at an early age, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जो बेबीज़ हैं उन लोगों को अर्ली एज में वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए या हम लोग फोर्स करते हैं उन लोगों को, ठीक है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे हैं उन लोगों का जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से जो लेग में पावर होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए लेग मसल में, तो वो उस टाइम प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो बॉडी वेट है उसको उठाने में जो लेग मसल्स है या लेग है उसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं और उसके साथ साथ ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम लोगों को जो बेबीज़ है उन लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए और एनकरेज नहीं करना चाहिए वॉक और रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो रेमेडीज़ क्या क्या है, टू रेक्टिफाई और ट्रीट दिस डिफॉर्मिटी द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी taken into consideration. First one is horse riding is the best exercise for remedying this deformity, ठीक है। हॉर्स राइडिंग करना जरूरी है, ये
प्रिवेंट करने के लिए। परफॉर्म पद्मासना एंड गोमुखासना रेगुलरली फॉर सम टाइम एवरी डे। ठीक है, तुम लोगों को पता है पद्मासना कैसे करना चाहिए या गोमुखासना कैसे करना है। तो जब हम लोग योगा जो चैप्टर वो डिस्कस किया था उसमें ये पद्मासना एंड गोमुखासना हम लोगों ने देखा था। तो किसी का भी हम लोगों का ये प्रॉब्लम है तो ये आसनास हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, cod liver oil may be beneficial in reducing this deformity up to some extent. ठीक है, keep a pillow between the knees and stand erect for some time every day. ठीक है, तो जो नीज है, नी के बीच में हम लोगों को एक पिलो रखना है और अच्छे से खड़ा होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट, यूज ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स may also be beneficial. ठीक है, these are the remedies for prevent knock knees, जो डिफॉर्मिटीज़ है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्सरसाइजेस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। और तुम लोगों को ये याद रखना ज़रूरी है कॉजेस क्या क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो रिमेडीज से पहले हम लोगों को कॉजेस देखना है। कॉजेस जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली हम लोग मतलब उससे दूर हो जाते हैं। तो किसी का ये प्रॉब्लम अभी भी है तो ये रेमेडीज़ यहाँ पर जो दिखाया गया है वो घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं या डेली बेसिस में वो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे बोलेक्स एंड राउंड शोल्डर्स। ठीक है, थैंक यू।